तो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। अभी इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है ना तुमको लेकर के कल के बोर्ड एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को ऑप्ट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि यार देखो, ऑब्वियसली यू आर राइटिंग द बोर्ड एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड तुम बहुत ज्यादा एक लाइक पैनिक्ड स्टेट में होगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ तुम्हारे पास में हो। तो तुम पहले ही से जो ना अपने दिमाग को प्लान करके जा रहे हो कि यार मैं देखो इतना पर्टिकुलर समय जो ना लेकर के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे दूंगा और इतना पर्टिकुलर समय में इस क्वेश्चन पे दूंगा। बिकॉज अगर तुम इस तरीके से चलते हो तो तुमको पता होगा कि तुमको करना क्या है। अदरवाइज जो ना अगर तुम मान लो कल के दिन विदाउट प्लानिंग बोर्ड एग्जाम में घुस जाते हो कि हाँ ये टाइम कैसे देना है, लिखना कैसे है, तो उस चीज में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो ये है बेसिकली कि तुम लेकर के जब लिख रहे होगे ना, ठीक है, तो तुम्हारे पास में कोई लिमिट नहीं होगी स्पेसिफाइड, क्योंकि शायद से तुम जो ना 1 घंटा सिर्फ ऐसे पे खर्च दो और वो तुम्हारे पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयार लगा देगा। तो इसी चीज के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू अबाउट वन थिंग दैट 8:30 बजे आज ही जो ना हम एक फ्री ई बुक तुम्हारे लिए लॉन्च कर रहे हैं। 2 घंटे में इस ई बुक को पढ़ के तुम बहुत ज्यादा नंबर जो है ना अपने लेकर के सेव कर सकते हो। प्लस सेकेंडली 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट सिलेबस वन शॉट, पूरा का पूरा सिलेबस मैं तुम्हारा करा रहा हूँ। हर एक चीज, ग्रामर भी, पूरा का पूरा राइटिंग पोर्शन भी, हर एक चीज पूरे फॉर्मेट्स के साथ, पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ, पूरे एग्जांपल्स के साथ, पूरे सॉल्यूशंस के साथ, पूरे पीवाईक्यूज के साथ। ये 3 से 4 घंटे का सेशन तुम्हारे कल के एग्जाम में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि तुम सोच नहीं सकते। तो 9:30 बजे प्रणय भैया की लाइव स्ट्रीम में होना ही होना है। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यार, सबसे पहले तो भैया आपको क्वेश्चंस किस फ्लो में ऑप्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है कि भाई देखो, आपके पास में जो ना लेकर के पहली बात तो 2 घंटे का जो ना 2 आवर्स का क्या है बेसिकली राइटिंग टाइम है और प्लस 15 मिनट का तुम्हारे पास में रीडिंग टाइम भी है। तो तुम जो ना इस रीडिंग टाइम को मोस्टली यूटिलाइज करोगे और पैसेज को रीड करोगे। तो तुम्हारे को सबसे पहले जो ना पैसेज करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम आराम से पैसेज करो, सेकंड तुम फिर ऐसे करो, थर्ड फिर तुम जो ना लेकर के थर्ड और फोर्थ में यू कैन मेक अ चॉइस कि तुमको क्या करना है, एप्लीकेशन मतलब कि लेटर करना है या नोटिस एंड ईमेल करना है। लेकिन एक चीज इन दोनों में से कोई ही एक करनी है और लास्ट वाले टाइम पे जो ना हम ग्रामर कर रहे होंगे एकदम फ्री माइंड के साथ, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा खेल है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर से लेकर के आप सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे को रीडिंग टाइम के बारे में बता दूं। रीडिंग टाइम में हमको क्या करना है, 15 मिनट का हमारे पास रीडिंग टाइम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम 10 मिनट को टोटली यूटिलाइज करेंगे इन रीडिंग द पैसेज रीड करो, उसके जो लेकर के 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर निकालने का ट्राई करो, प्लस जो लाइक वर्ड मीनिंग्स होती है उसके आंसर निकालने का ट्राई करो। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। उसके बाद में जो बाकी के 5 मिनट होंगे उसमें तुमको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और डिसीजन ये होगा चॉइस ऑफ योर एसे एंड लेटर। और उसके साथ साथ अगर तुमको लेकर के ऐसा लगता है कि तुमने हाल के हाल डिसीजन ले लिया सारी चीजों को देखने के बाद, 5 ऑप्शंस को देखने के बाद या फिर लेटर के दोनों ऑप्शंस को देखने के बाद, तो ऐसे में एक छोटा सा काम जरूर कर लेना, स्टार्ट मेकिंग बुलेटेड पॉइंट्स। शायद यहां से जो ना तुम लेकर के अगर उससे रीड कर लेते हो 7 से 8 मिनट में और तुमको 2-3 मिनट इधर से भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो भाई आप जो ना बुलेटेड पॉइंट्स जरूर बना लेना, इट्स मैंडेटरी। मैं तो कह रहा चलो लेटर की चॉइस ही नहीं करना, लेकिन बुलेटेड पॉइंट्स बना लेना भैया। बुलेटेड पॉइंट से मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं 20 नंबर का जो ना लेकर के कैसे लिख रहा हूं 20 मार्क्स का, तो मैं एटलीस्ट 10 पैराग्राफ तो लिखूं। तो वो 10 पैराग्राफ कौन कौन से पॉइंट्स पर बेस्ड होंगे वो मुझे अपने दिमाग में क्लियर करने हैं, ठीक है। तो यहां पर से ये चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी है और मैंडेटरी है। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो ना तुमको फाइनली टाइम देना है। तो टाइम देने की अगर मैं बात करूं 120 मिनट है तुम्हारे पास में राइटिंग टाइम। तो सबसे पहले तो पैसेज करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज तुमने जस्ट रीड किया है, सो यू ऑल आंसरिंग लाइक स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो 25 मिनट इज मोर देन मैक्स, क्योंकि देखो यहां पर से जो ना तुम्हारा लेकर के अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लग जाएंगे उन आंसर्स को लिखने में, ठीक है। जो 8 मार्क्स के 2x4 मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। तुमसे मैंने बोल दिया 5 मिनट जो है तुम्हारे लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली वो वर्ड मीनिंग्स के आंसर निकालने में, ठीक है। और उसके बाद में 10 मिनट तुम ले लोगे वो 50 वर्ड्स की समरी बनाने में, ठीक है। तो वो चीज जो ना लेकर के बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेक श्योर कहीं से भी समय जो ना कम दिखो। मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट लेके चल रहा हूं, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करना है जो 50 वर्ड की हमको समरी लिखनी है। और एक और चीज बता दूं, ये 50 वर्ड की समरी शुड इन बी अ बॉक्स, ठीक है। तो ये बॉक्स में होनी चाहिए। उसके बाद में तुम ऐसे लिखो 25 से 30 मिनट अपने आराम से तुम ले सकते हो। उसके बाद में लेकर के तुम्हारे पास लेटर है, लेटर में तुम्हारा 15 मिनट में बहुत आराम से लेटर निपट सकता है, ठीक है। कोई सा भी लेटर तुम लिख रहे हो, क्योंकि लेटर में लिटरली बस एक ही पेज लगना है। उसके बाद में नोटिस एंड ईमेल भी आर लाइक जॉब ऑफ 15 मिनट्स, क्योंकि ये भी एक ही पेज में हो जाएगा। उसके बाद में ग्रामर जो है उसके लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट फ्री टाइम होना चाहिए 30 मिनट का, सो दैट तुम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हो और तब जाके तुम्हारे जो ना आंसर्स निकल के आ रहे हैं। बिकॉज अगर तुम जल्दी जल्दी में करोगे इट्स हाईली पॉसिबल कि जो ना तुम लेकर के अपने नंबर्स को खो करके बैठ सकते हो। और एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 मिनट होने चाहिए किस चीज के लिए, तुम्हारी सारी की सारी चीजों को चेक करने के लिए। तो ये चीज जो ना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिमेंबर दैट, कि तुम्हारे पास एटलीस्ट एंड में 10 मिनट हो जहां पर तुम आराम से बैठ के चेक कर रहे हो।
फिर से बता दूं, आज हम लोग एक ई बुक को लेकर के आ रहा है। यू गाइस कैन बी देयर इन द लॉन्च स्ट्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर ई बुक, ठीक है, और वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अनदर थिंग इज ऑल्सो दैट कि भाई आप जो ना लेकर के 9:30 बजे वाले सेशन में आ जाना, अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी यू।